ठीक है, वेरी गुड। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द सेम थिंग दैट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं लास्ट टाइम का, क्योंकि हमने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक गो थ्रू किया था, लेकिन ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो मे बी इफ बोथ ऑफ यू हैवंट गॉट अ चांस टू अटेंड लास्ट सेशन, जस्ट फॉर रिकैप, और जो बाद में भी लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए भी। तो वी वर कवरिंग द हदीस जिब्राइल, और ये जैसे पहले भी मैंने कई दफ़ा मेंशन किया है कि दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर सेशन। और इसमें देर आर 3 पार्ट्स। वन पार्ट वी आर ऑलरेडी डन विथ, बट इस ईमान, उसमें हम काफ़ी डेप्थ में गए हैं। सेकंड पार्ट वी आर कवरिंग विद इस्लाम की चीज़ है, उसमें हमने 4 कंपोनेंट्स कवर करने हैं: प्रेयर, चैरिटी विच इज़ ज़कात बेसिकली, रमज़ान एंड हज, वो थोड़ा सा हम करेंगे। तो इसमें द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ, वो हम नॉर्मली इसमें देख रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमारा आ जाता है कि हमने जब ये एक टॉपिक स्टार्ट करना था प्रेयर का, तो प्रेयर से पहले हमने इसको देखा कि उसकी जो कंडीशन थी, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो वाली थी बेसिकली तहारत। मतलब नमाज से पहले तहारत इज़ अ मस्ट थिंग, और हमने इसको गो थ्रू किया था। आई अटैच द स्लाइड, इसकी रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाई थी, तो स्लाइड्स मैंने अटैच कर दी थी हमारे पोर्टल के अंदर, यू कैन गो थ्रू दैट। और उसमें होपफुली आपको सारी इंसाइट्स मिल जाएंगी कि तहारत क्या चीज़ है। अगर हम इसको क्विकली रिकैप करें तो देयर आर 3 टाइप्स: तहारतुल जसद, जिस्म की तहारत, देन कल्ब, देन जवारे, आपके अज़ा की तहारत। हम इस पार्ट को देख रहे थे बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डूइंग ऑल ऑफ योर इबादत, आपकी नमाज, तवाफ, कुरान पाक पढ़ना, इत्काफ, एवरीथिंग इज़ बेसिकली लिंक्ड टू दिस वन। तो इसके अंदर हमने 2 देखा कि हमने देयर आर 2 इम्प्योरिटीज़ जो हमारे रिलीजन में आती हैं। एक आपकी रिचुअल इम्प्योरिटी हदस, एंड देन आपकी नजस जो कि फिजिकल इम्प्योरिटी है। फिर उसकी हमारे पास रिचुअल कौन सी हैं, उसमें 2 कैटेगरीज हैं, फिजिकल कौन सी हैं, उसमें फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। तो ऑलमोस्ट 4 ब्रांचेस बनती हैं। इसको हमने पहले डेप्थ में कवर किया था। देन उसके बाद उनको हमने कवर कैसे करना है, फिर हमने गुस्ल की वो पॉइंट पे आए थे कि अगर इन इन मेथड्स के थ्रू आप हम गुस्ल ना कर रहे हो तो वो होता नहीं है। देन हम वज़ू पे आए थे, तो ये हमने सारा तहरत वाला चैप्टर कवर किया था। तो दैट वाज़ द लास्ट सेशन। आज हमने बेसिकली गो थ्रू तो करना था उसके ऊपर, नमाज के ऊपर, लेकिन आई जस्ट चेंज द फ्लो अ लिटिल बिट, कि हम नमाज की बजाय आज पहले हम ज़कात कवर कर लेंगे, क्योंकि टुडे सेशन विल बी अ लिटिल बिट शॉर्टर, मे बी 40 मिनट्स ओनली, क्योंकि आई हैव अनदर कमिटमेंट एट 10। तो मैंने इस सेशन के फ़ौरन बाद उसके लिए ट्रैवल करना है, तो दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग ज़कात। नमाज में भी हमें भी एक घंटा, सवा घंटा लग जाएगा, तो मे बी वी कैन डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। तो ज़कात के ऊपर हम आते हैं। ज़कात इज़ बेसिकली अ थिंग जो हमारी सोसाइटी में अक्सर ओवरलुक कर दी जाती है। तो ओवरलुक करने से मुराद ये है कि दिस इज़ अ कंपोनेंट जो हमें, इसके बारे में इतने सारे मिसकंसेप्शन है ना, कि बहुत सारी हमारी फैमिलीज़, हमारे बहुत सारे घराने, उनपे में भी ज़कात फ़र्ज़ होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट वी हैव। और इसको जब हम स्लाइड्स में आगे जाएँगे, आपको उसकी कन्फर्मेशन हो जाएगी कि व्हाई इट्स लाइक दैट। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमें अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है, अपनी फ्यूचर लाइफ्स के अंदर, व्हेन वी विल बी हैविंग आवर ओन फैमिलीज़, उस तरह। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट, और उसके बारे में बहुत सारी ना सीरियसनेस है हमारे रिलीजन के अंदर। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रुकन। इसके बारे में ऑब्वियसली हमारा रिलीजन भी कंप्लीट नहीं होता। तो अगर हम ज़कात को देखें तो ज़कात इज़ बेसिकली अल्लाह ताला, नमाज इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके इस्लाम के अंदर, एंड देन नमाज के बाद आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ज़कात। और ये मैंने कुछ ऐसे स्टैट मेंशन किए हैं कि ज़कात इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। फर्स्ट इज़ तौहीद, सेकंड इज़ सलाह, नमाज, एंड द थर्ड इज़ ज़कात। ज़कात ऑलमोस्ट नमाज के साथ 25 टाइम्स आया है कुरान के अंदर, और 80 प्लस टाइम्स आया है इंडिविजुअली वर्ड। मतलब इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, कुरान में इतनी दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र आया। अच्छा, अब ज़कात होती है क्या है? तो ज़कात की हमारे डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ज़कात की डेफिनेशन, दिस इज़ द ज़कात की डेफिनेशन, इट इज़ फ्रॉम रूट वर्ड ज़े के वा, ज़का, ज़का से निकला है। तो ज़का का मानी क्या होता है? ज़का का मानी होता है प्योरीफिकेशन। मतलब तज़किया का आपने वर्ड सुना होगा, प्योरीफाई करना, पाक करना, अपने आप को स्पिरिचुअली कह लें या फिजिकली कह लें, प्योरीफिकेशन। तो ज़कात का रूट वर्ड भी इसी से निकला है, ज़का से, विच मीन्स कि प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन किस चीज़ की? आपकी वेल्थ की प्योरीफिकेशन। तो इसके अगर हम टेक्निकल, ये इसकी बेसिकली लिंग्विस्टिक डेफिनेशन है, हम टेक्निकल डेफिनेशन पे आएँ, तो टेक्निकल डेफिनेशन मीन्स कि आपका एक डिफाइंड पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक वेल्थ, एक डिफाइंड पोर्शन होगा आपकी वेल्थ का, गिवन बाय अ डिफाइंड पर्सन। एक स्पेसिफिक बंदा होगा जिसकी वो वेल्थ होगी, और उसका एक डिफाइंड पोर्शन होगा, और वो स्पेसिफिक लोगों को वो देगा, और वो एक स्पेसिफिक टाइम पे देगा। तो डिफाइन कपल ऑफ टाइम्स यहाँ पर आया है कि एक स्पेसिफिक बंदा होगा जिस पे ज़कात फ़र्ज़ होगी। मतलब हर बंदे पे फ़र्ज़ नहीं है,
हमारे जो मतलब हर मुसलमान पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो एक डिफाइंड पर्सन होगा जिस पे फ़र्ज़ होगी, उसका एक डिफाइंड पोर्शन ऑफ वेल्थ होगा, मतलब उसकी वेल्थ का 2.5% होगा, और वो एक डिफाइंड टाइम के ऊपर, मतलब ज़कात हर टाइम में देनी होती है, एक स्पेसिफिक उसका टाइम होता है, एक डिफाइंड टाइम के ऊपर डिफाइंड कैटेगरीज ऑफ लोगों को देगा कि एक स्पेसिफिक बंदा है, उसकी वेल्थ का 2.5% है, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, और कुछ कैटेगरीज ऑफ लोग होंगे जिनको वो ज़कात दी जा सकती है, हर बंदे को ज़कात नहीं दी जा सकती। तो दिस इज़ द लिंग्विस्ट टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ज़कात। अच्छा, इसमें वापस आए तो व्हाई इट इज़ नीडेड। सो ज़कात अल्लाह ताला ने हमारी वेल्थ की प्यूरिफिकेशन के लिए रखा, और इसमें हम कुछ अहादीस पढ़ लेते हैं, देन वी विल कम टू द टेक्निकल वर्ड्स, कब फ़र्ज़ है, कब नहीं फ़र्ज़, कितनी अमाउंट में फ़र्ज़ होती है, वगैरह वगैरह। तो देयर इज़ अ वेरी 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 स्केरी हदीस। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ताला माल अता करता है या दौलत अता करता है, और वो उस पे ज़कात अगर पे नहीं करता, राइट, और अगर वो क़यामत वाले दिन आएगा जब अल्लाह ताला के सामने, तो उसकी जो वेल्थ होगी ना, उसकी वेल्थ बेसिकली एक काइंड ऑफ ब्लैक स्पॉट्स के साथ एक रस्से में कन्वर्ट कर दी जाएगी, जो उसकी गले में लपेट दी जाएगी, मतलब एक एक गले में लपेट दी जाएगी, और वो कहेगा आई एम योर वेल्थ, आई एम योर ट्रेजर, मैं तुम्हारी दौलत हूँ, मैं तुम्हारा ट्रेजर हूँ। इतना ज़्यादा उसका होगा, मतलब एक एक गंजा अस्तहा होगा, सांप की माना जाए गंजा अस्तहा होगा, उसके ऊपर 2 ब्लैक स्पॉट्स होंगे, वो उसके गले में लिपट जाएगा, और वो उस दिन कह रहा होगा कि मैं तुम्हारा ये वही दौलत है जो तूने दुनिया में छोड़ा था, मैं तुम्हारी वही दौलत, क्यों? क्योंकि वो ज़कात नहीं उस पे देता था। तो उसकी इस फॉर्म में उसके सामने प्रेजेंट की जाएगी। दैट इज मतलब दैट मच स्केरी इट वाज, अगर हम पे ड्यू है, अगर हम पे नहीं कर रहे। देयर वाज अनदर वन एज वेल, उसमें हमारे पास है, आई थिंक वो इट विल कम नेक्स्ट। तो सिमिलरली अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, जब उनका दौर खिलाफत चल रहा था, तो उस वक्त भी जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, तो उन्होंने बाकायदा उन लोगों के साथ जंग की। जंग यमामा के नाम से वो जंग मशहूर है, जिसमें बहुत सारे सहाबा कराम भी शहीद हुए, सिर्फ जो ज़कात ना देने वाले, जो ज़कात के रिजेक्टर्स थे, उनसे फाइट करने के लिए। दैट वाज इंपॉर्टेंट। इट वाज कि अबू बकर ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर जो ज़कात नहीं देता, ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अस, मतलब वो मुसलमानों का पार्ट नहीं है, तो वी विल फाइट विद देम टू आइदर एंड देम, या वो वापस आ जाएं अपने ओरिजिनल दीन के ऊपर। तो सहाबा के नज़दीक इतनी इंपॉर्टेंस की हामिल थी कि जो नहीं पे करता था, उसको मुसलमानों की कैटेगरी में शामिल ही नहीं करते थे। तो दैट दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। अगर हम कुरानी के लेंस से देखें, हम हदीस के लेंस से देखें, हम सहाबा के लेंस से देखें, इट्स टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस, वो एक पार्ट है। अच्छा, अब ज़कात में अल्लाह ताला, जैसे कि वर्ड्स में देखा प्यूरिफिकेशन, तो प्यूरिफिकेशन इसमें कितनी चीज़ों की हो रही होती है। तो एक तो आपकी सोल की होती है, मतलब आपकी इटसेल्फ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि दौलत के साथ जो अटैचमेंट होती है ना, बहुत बुरी चीज़ होती है। मतलब बुरी चीज़ इन द सेंस कि ऑब्वियसली जब आप अर्न कर रहे होते हो, तो आप उस पे रिलाई भी कर रहे होते हो, आप अपने बैंक बैलेंस पे भी देख रहे होते हो, अच्छा मेरे पास इतनी सेविंग्स पड़ी हुई हैं, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, कल को ये होगा तो मैं ऐसे कर लूँगा, इसको मैं इस तरह कर लूँगा, ये इमरजेंसी हो मैं ये कर लूँगा। तो एक आपकी वेल्थ के ऊपर एक डिपेंडेंसी, एक अटैचमेंट होती है, और बड़ा होता है कि यार मैंने इस महीने 1 लाख सेव कर लिया, मैंने इस साल 1 लाख सेव कर लिया, मैंने 50 साल सेव कर लिए, इसको मैं इस तरह यूज़ करूँगा, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला वो जब आप उस पोर्शन में से जब 2.5% देते हैं, तो बेसिकली आप अपने एक नफ्स के ऊपर एक पत्थर रख के दे रहे होते हैं कि यार पता नहीं, मतलब कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, मैं क्यों दे रहा हूँ अल्लाह ताला के रास्ते में। तो अल्लाह ताला आपको आपकी वो नफ्स का तज़किया करते हैं कि दौलत तुम्हें अल्लाह ताला ने दी थी, और उसमें एक स्पेसिफिक पार्ट मुकर्रर किया गया है, तो तुमने अल्लाह ताला के रास्ते में देना है। तो जब आप वो पे करते हैं ना, तो उसके बाद जो आपको कंटेंटमेंट मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज बेसिकली द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। वेल्थ की ऑटोमेटिकली होती है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कई दफ़ा बयान करते हैं कि जो ज़कात देता है, अल्लाह ताला उसकी वेल्थ को बढ़ा देते हैं, उसमें बरकत डाल देते हैं, उसको प्योरीफाई कर देते हैं, और ओवरऑल इसमें सोसाइटी का भी बेनिफिट हो रहा होता है कि जब अमीर लोगों से पैसा निकल के गुरबा के दरमियान जाता है, तो आपकी सोसाइटी ओवरऑल बैलेंस में आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी बिल्कुल इसके उल्टा है। हमारे कंट्री के अंदर अमीर बस अमीर होता जा रहा है, और गरीब दिन ब दिन मज़ीद पिसता जा रहा है। तो जब जिस सोसाइटी के अंदर ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रही होती है, तो उसके में फिर इकोनॉमिक जो है ओवरऑल उसके जो लेवल है वो भी इक्वल रहता है, और वो सारी उसमें चीज़ हो रही होती है। दैट इज़ द पार्ट। अच्छा, तो दिस वन इज दैट। तो वही इसकी कंडीशन है कि अल्लाह ताला ने ऐसे कमांड किया प्यूरिफिकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। अल्लाह ताला आपकी वेल्थ को बढ़ाता है, आपके तज़किया करता है, और जस्टिस के लिए कि जो आपको एक वेल्थ दी गई है, उसमें उसमें बेसिकली आप सोसाइटी को वो जाती है, तो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू वो हो रहा होता है। तो ये वाला इसमें है। जब हम इसके नेक्स्ट आते हैं कंडीशंस के ऊपर कि इनके ऊपर फ़र्ज़ है, हम पे कब फ़र्ज़ होगी, किस तरह इसको कैलकुलेट करना है,
इस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन हम सारी अब टेक्निकलिटीज़ पे आ जाते हैं। आई जस्ट वांट टू कंफर्म आई एम स्टिल इन द सेशन, ठीक है, क्योंकि आई एम यूजिंग माई हॉटस्पॉट टुडे, वाईफाई जो हुआ है, तो आई डोंट हैव इवन माई सेकंड मॉनिटर टर्न्ड ऑन। या आप ऐसा करें, मुझे ना जस्ट गिव मी वन वन मिनट, मैं अपना सेकंड मॉनिटर टर्न ऑन कर लूँ तो फिर मीटिंग को देखना थोड़ा इजी होता है। जस्ट 1 मिनट काइंडली। ठीक है, बैक, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ऑल वी कैन सी कि ज़कात 3 लोगों को फ़र्ज़ होती है और किस तरह हो रही होती है। ज़कात के लिए देयर देयर शुड बी 4 कंडीशंस। अगर आप में कोई भी एक कंडीशन अप्लाई नहीं होती, मतलब आप उन चारों में से किसी एक को भी अगर फुलफ़िल नहीं करते, तो इट्स मीन यू आर नॉट लायबल फॉर ज़कात, आपने ये फ़र्ज़ पूरा नहीं करना, आप पे फ़र्ज़ ही नहीं है। तो नंबर 1 थिंग, ही शुड बी मुस्लिम, मतलब ज़कात सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। अगर कोई नॉन मुस्लिम शख्स आपके कंट्री में रह रहा है, तो लॉजिकली ही इज़ नॉट एबल टू, मतलब क्योंकि वो इस्लाम का पार्ट नहीं है, तो ज़कात इस्लाम का पिलर है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली इस टर्म को यूज़ करते हुए दौलत के भी से हमारे, मतलब यू यू डोंट नो द कंडीशंस ऑफ आवर पीपल इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी अपने आप को कादियानी डिक्लेयर करवा देते हैं अपनी बैंक्स के अंदर, अपनी जो भी, मतलब वो जहाँ पे उनके अकाउंट्स ओपन होते हैं, कि ताकि वो नॉन मुस्लिम की कैटेगरी से निकल जाएँ और उन पे ज़कात जो कटनी है गवर्नमेंट के थ्रू, वो वाली ना कटे, फॉरएवर वो इसके लिए लायबल ना हो। क्योंकि जिनके अकाउंट्स होंगे उनको पता होगा कि आइदर आप बैंक को भी परमिशन दे देते हैं, अगर उन्होंने आपके अकाउंट से ज़कात काटनी है तो दे कैन डू दैट, या आप उन्हें फॉर्म जमा करवा देते हो कि हमें खुद ही ज़कात दे दूँगा, आई डोंट वांट यू गाइस टू टेक टू डिडक्ट द मनी फ्रॉम मी। लेकिन कुछ लोग ऐसा इस हद तक चले जाते हैं कि वो सबमिट करवाते हैं फॉर्म कि हम इस कैटेगरी में नहीं है, वो यार कादियानी, अगर कादियानी को पाकिस्तानी स्टेट मुसलमान तो सबर नहीं करती, तो इसीलिए वो उसको उसमें डिक्लेयर कर देते हैं कि वी आर नॉट लायबल फॉर ज़कात। तो दिस इज एनीवेज, दिस इज द वन कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ही शुड बी फ्री, क्योंकि उस वक्त गुलामों का कॉन्सेप्ट था, अल्लाह ताला के नबी के ज़माने में गुलाम हुआ करते थे, तो उन पर ज़कात नहीं होती थी। आज खैर वैसे ही ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये कंडीशन वैसे ही आपकी ख़त्म हो जाती है, एवरीबडी इज एबल, हर बंदा कंडीशन पूरी कर रहा होता है। थर्ड कंडीशन इज ही शुड बी सेन एंड ऑफ एज, उस बच्चे वो अक्लमंद भी हो वो शख्स और उसकी एज भी हो। लेकिन पहले ये रूल था, लेकिन स्कॉलर्स ने बाद में इसमें इजमा किया, आप कहने लगे वही जो हमने पढ़ा था, इज्तिहाद किया, उससे पहले तो उन्होंने कहा कि इवन इफ अ पर्सन इज नॉट सेन, अगर पर्सन अपनी होश हवास में नहीं है, मतलब वो प्रॉपर अपने सेंसेस में नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत पागल है, लेकिन उसकी इनहेरिटेंस में बहुत सारी दौलत आई है, तो उसके जो गार्डियन है, जो बेसिकली उसके वारिस हैं, उसको उसके भी हाफ पे ज़कात पे करनी पड़ेगी। तो दैट रूल इज ऑल्सो ओवर। एंड द फोर्थ पार्ट, मतलब इन तुम्हें हम सभी आई थिंक आ रहे होते हैं, हम मुसलमान भी हैं, वी आर सेन एज वेल, कि हम अकल अकल भी रखते हैं, हम फ्री भी हैं। द फोर्थ कंडीशन इज कि यू शुड ओन द निसाब फॉर 1 लूनर ईयर। 1 लूनर ईयर से मुराद है कि एक पूरे साल के लिए एक स्पेसिफिक निसाब है, वो आपके पास होना चाहिए, और जब अगर वो आपके पास कंप्लीट होता है वो निसाब, तो आप बेसिकली ज़कात के लायबल है। मतलब ज़कात का एक निसाब होता है, अगर आपके पास उतनी सेविंग्स हैं, आपके पास उतनी अमाउंट ऑफ कैश, अमाउंट ऑफ सिल्वर की फॉर्म में, गोल्ड किसी भी फॉर्म में है, अगर आपके पास उतने पैसे हैं और वो 1 साल तक पड़े होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आज अगस्त 2 अगस्त है आज, राइट, अगर आज मेरे पास इतना पैसे आ जाते हैं कि जो मैं ज़कात के निसाब को पूरा कर लेता हूँ, तो मैं अगले साल 2 अगस्त को देखूंगा कि यार आज मेरे पास कितने पड़े हैं, और उतने ही पड़े हैं, उससे ज़्यादा पड़े हों, तो मैं फिर उसका 2.5% कैलकुलेट करूंगा और उसको मैं ज़कात की फॉर्म में दे दूंगा। तो निसाब पूरा होना इज़ द मस्ट थिंग, कि जैसे आपके वो निसाब पूरा हो जाता है, आप ज़कात के एलिजिबल हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर 1 ईयर एग्जैक्टली उसका आपका ये क्या कहते हैं, इंग्लिश 1 ईयर नहीं, इस्लामिक 1 ईयर, कि आज अगर डेट है, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, अगर हम आज देखें कि इस्लामिक डेट टुडे,
आज है 18 सफ़र, राइट? अगर आज मेरे पास निसाब पूरा हो गया, जितनी हमारा रिलीजन रिक्वायर करता है उतने मेरे पास सेविंग्स हो गई, तो मैं आज की डेट मार्क कर लूँगा कि मैं आज ज़कात के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। अब एग्जैक्टली एक साल बाद जब 18 सफ़र आएगा, तो मैं इस डेट को देखूंगा कि एम आई एलिजिबल टुडे और नॉट, क्या मेरे पास आज भी सेविंग बढ़ी है नहीं, मतलब एक साल कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो अगर उस वक्त भी मेरे पास निसाब से इक्वल है, उससे ज़्यादा पड़ा हो, तो फिर मुझे 2.5% देना है। अगर कम हो गया है, तो कम होगा तो इट्स मीन, क्या मैं दोबारा देखूंगा मेरे पे दोबारा पूरा कब होता है, तो फिर से मेरी वो डेट स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं अगले साल देखूंगा। तो हर साल सेम डेट जब कर रहे हो, खैर इसके फर्दर डिटेल में आते हैं। तो ये वाली तो आपका हो गया कि हमारे पास दैट पार्ट इज नेसेसरी, कि आपकी निसाब पूरा होना जरूरी है। दिस इज द ओनली कंडीशन दैट वी हैव टू फुलफिल। उसके अलावा बाकी तीनों कंडीशन हम वैसे फुलफिल कर रहे होते हैं। अच्छा, नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि मतलब हमने सबने ये पढ़ा हुआ है अपनी इस्लामिया की किताबों में, अपनी घरों में भी सुना हुआ है, व्हाट इज द निसाब ऑफ ज़कात, मतलब आप पे ज़कात कब फर्ज होती है? व्हाट डू यू नो? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। यू कैन मे बी आंसर इन द कमेंट्स। हमें ज़कात कब फर्ज होती है बीइंग अ मुस्लिम, मतलब उसका निसाब क्या है? 7.5 तोले गोल्ड, ठीक है। इसके अलावा एनीथिंग एल्स? 52.5 तोले चांदी, ठीक है। तो ये हमने ना दो मेजर कंडीशंस पढ़ी हैं कि 750 तक होना, या फिर 52.5 तोले चांदी आपके पास हो, तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अब क्योंकि मोस्टली हमारी उस वक़्त की जो करेंसी होती थी, या उस वक़्त की जो सेविंग होती थी, वो सोने, चांदी, दिनार, दिरहम इसमें हो रही होती थी। लेकिन डेफ़िनेटली आज की वो नहीं उसमें हो रही होती, तो हमारे पास में भी कैश में हो रही होती है। मतलब हमने पैसा सेव किए होते हैं, हम सोना चांदी इतना सेव नहीं करते, हम पैसे सेव करते बैंक अकाउंट में पड़े होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं वगैरह वगैरह। तो हमें शायद ये फील होता है कि शायद अगर एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपये भी है ना, लेकिन उसके पास अगर 16 साढ़े 7 तो सोना नहीं है, शायद वो ज़कात के एलिजिबल नहीं है। तो 750 तोला और 52 तोले चांदी, दिस वॉज द रिक्वायरमेंट, इसके इक्वल होना। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि मतलब ये आपकी दो बेसिक रिक्वायरमेंट हमें मिल गई कि आपके पास आइदर इट शुड बी 750 तोला, या इट शुड बी आपकी 52 तोले चांदी। जब इसकी मैंने आज ही बैठ के ये सेशन से पहले इसकी मैंने निकाली वर्थ कितनी बनती है, तो सोने की हमारे पास तकरीबन वर्थ बनती है, अगर हम ये देखो तो 32 लाख। अगर किसी के पास 32 लाख पड़ा हुआ है, या इससे ऊपर हो गया, लेट से आज की अमाउंट में, आज की डेट में 18 सफ़र में मेरे पास 32 लाख पूरा हो गया आज, राइट? तो मैं आज ज़कात के एलिजिबल हो गया हूँ, राइट? अच्छा, अब मैं अगले सफ़र में देखूंगा, अगर अगले 18 सफ़र को भी मेरे पास 32 लाख पड़ा हुआ है या उससे ज़्यादा पड़ा, तो मैं उसका 2.5% कैलकुलेट करूंगा और मैं ज़कात दे दूंगा। अगर मेरे पास 32 लाख से कम हो गया है, तो फिर मैं देखूंगा अब दोबारा, अब जाहिर बात है साल गुजर गया, लेकिन मैं ज़कात के एलिजिबल नहीं रहा, साल पूरा नहीं हुआ उस निसाब को। तो फिर अब मैं नेक्स्ट देखूंगा कि अब दोबारा 32 लाख कब पूरा होगा। वो जब भी पूरा होगा, फिर से मेरा वहां से अगला ईयर स्टार्ट हो जाएगा, उससे मैं अगले डेट पे जाकर देखूंगा। तो हमें ये लगता है कि शायद 7.5 तोले जो होता है इज द बेंच मार्क, या आपके पास ये वाली चीज़ है। इंटरेस्टिंगली, इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता था, आई कैन गारंटी कि 90% लोगों को नहीं पता होता। हमें लगता है कि शायद 7.5 तोले चोना सोना इज द डील। लेकिन जब आपके पास मिक्स्ड सेट ऑफ एसेट्स होते हैं, आपके पास कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है, 1-2 तोले में भी गोल्ड पड़ा हो या पड़ा ही ना हो, आपके पास में भी कुछ सिल्वर पड़ा हो या चाहे पड़ा ही ना हो, आपके पास आपकी वेल्थ किसी और फॉर्म में पड़ी है, मे बी आपके पास बैंक में सेविंग पड़ी है कैश के अंदर, आपने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, आपने मे बी कोई लैंड खरीदी हुई है उसको बेचने के लिए, किसी भी फॉर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी है, तो उस टोटल वेल्थ को आप कैलकुलेट करेंगे, और उस कैलकुलेट करने के बाद फिर जो सबसे लोएस्ट निसाब है ना, आपका सबसे जो लोएस्ट थ्रेश होल्ड है, उसकी आप कोडिंग अपना निसाब देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 लाख पड़ा है सारी चीज़ें मिला के, मेरे पास लेट से सोना चांदी नहीं पड़ा हुआ, मेरे पास सिर्फ सेविंग्स पड़ी हैं 5 लाख की। अब मैं देखूंगा 5 लाख मेरे पास मैं निसाब पे आ रहा हो नहीं आ रहा हो, तो फिर मैं उस 5 लाख को इसके साथ कंपेयर नहीं करूंगा। मैं इन दोनों में जिसकी अमाउंट लोएस्ट होगी ना, मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा। तो आज मैंने देखा कि सिल्वर का आज क्या रेट है, 52.5 तोले, 52.5 तोले का रेट आज के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो 3 लाख 30 समथिंग था, 30,000 समथिंग, मतलब इसको हम अभी एग्जैक्टली देखें तो सिल्वर प्राइस टुडे 52 तोला 6,000 समथिंग रुपए एक तोला सिल्वर है, तो इट रफली बिकम्स
3,30,802 रुपीज़, ये आपकी प्राइस बन रही है। अगर मेरे सारे एसेट्स मिला के वो आज की डेट में 3,30,000 से ऊपर हैं, तो इट्स मीन मैं ज़कात के एलिजिबल हूँ। मेरी आज डेट स्टार्ट हो गई है, मैंने अगले साल दोबारा उसको देखना है। अगर उस वक्त भी मेरे पास सिल्वर की जो करंट 52 तोले की अमाउंट होगी, 52.5 तोले की, उसके इक्वल या ज़्यादा होगा, तो मैं 2.5% देने के एलिजिबल हूँ। दिस इज अ मिसकंसेप्शन दैट 90% ऑफ आवर फैमिलीज अस हैव, कि पता नहीं सिर्फ सोने पे ही डिपेंड करता है या सोने के इक्वल डिपेंड करता है। लेकिन आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को पकड़ लें, आप हनफी स्कूल ऑफ थॉट, शाफई, हम्बली, मालिकी, आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को पकड़ लें, एवरीबडी इज यूनानिमसली एग्री ऑन दैट कि जब आपके पास मिक्स्ड सेट ऑफ एसेट्स हैं, आपने उसको फिर कंपेयर करना है आपकी दोनों निसाब में से जो लोएस्ट जिसकी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग। लेट्स से इन फ्यूचर आपकी सिल्वर इतनी महंगी हो जाए कि उसकी कीमत 40 लाख बन जाए, राइट, लेकिन आपका सोना थोड़ा सस्ता हो जाए, उसकी कीमत 25 लाख पे आ जाए, तो फिर आप सिल्वर से कंपेयर नहीं करोगे, फिर आप गोल्ड से कंपेयर करोगे। अच्छा, इसकी वैल्यू आज कम है, तो आज 25 लाख के इक्विवेलेंट में देखूंगा। तो ये आपका गोल्डन रूल है, एक प्रिंसिपल है हमारे फिक का, हमारे ज़कात की कैलकुलेशन का, कि हमने उसको कंपेयर करना है लोएस्ट थ्रेशोल्ड के साथ। जो भी लोएस्ट थ्रेशोल्ड बन रहा है उस पे होगा। एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि जब मैं सब्जेक्ट ये सारी मतलब खुद सीख रहा था, तो उस वक्त मैंने कैलकुलेट किया कि सिल्वर की क्या प्राइस है। अब तो सिल्वर खैर पिछले साल बहुत महंगी हुई है बिकॉज ऑफ यू ग्लोबल मार्केट्स। उस वक्त सिल्वर के पास बहुत सस्ती थी। तो उस वक्त की जो 52.5 तोले हैं, 2 साल पहले की बात है, 52.5 तोले बनती हैं तकरीबन 1,35,000 बनता था उस वक्त, ये 2 साल पहले की बात है। अभी तो खैर 330 पहुंच गए। 1,35,000 52 तोले की बनती थी। एंड आई वाज अमेज्ड कि मेरे पास तो वही से ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं मेरे अकाउंट के अंदर, तो मैं तो ज़कात का हामिल हूँ और मुझे पता ही नहीं इस चीज़ का। मतलब आई वाज लिविंग इन इग्नोरेंस। ये मेरी अपनी पर्सनल एग्जांपल थी, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से डिस्कशंस की, कुछ और लोगों से की, तो सब मोस्टली 90% को पता नहीं था कि भैया आपने ये वाला चीज़ करना है। यू कैन रिसर्च ऑन दैट। आप किसी भी फिक को फॉलो करते हैं, आप किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, हर एक के अंदर यही एक गोल्डन रूल है कि आपका से जो ज़कात का थ्रेश होल्ड है, आपने मिनिमम से कंपेयर करना है। उसको कंपेयर करने के बाद आप देखेंगे वो चीज़ हो जाएगी। तो दिस इज द रूल। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास कंडीशंस क्या हैं उसकी ना, आपकी पूरे साल की। मतलब जब मेरे पास आई थिंक 330 के इज़ द बेस्ट नंबर टुडे। आप इसको अपने रेफरेंस में रख सकते हैं कि अगर मेरी सारी सेविंग्स मिला के 330 से कम है, तो मैं ज़कात का हामिल नहीं हूँ। जैसे 330 के से बढ़ जाएंगी, मैं ज़कात का हामिल हो जाऊँगा, और मैंने फिर एक साल बाद देखना है। अच्छा, अब ये 330 के नंबर ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी ये कम हो जाएगा जब सिल्वर की प्राइस कम होगी, जब सिल्वर की प्राइस ज़्यादा होगी फिर थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर थ्रेश होल्ड, हाँ, एक और पॉइंट मैं मेंशन कर दूँ। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ गोल्ड है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गोल्ड है, तो फिर वो गोल्ड से कंपेयर करेगा, फिर वो इससे कंपेयर नहीं करेगा। लेट्स से मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ही सिर्फ मेरी सेविंग्स गोल्ड के अंदर है, और मेरे पास लेट्स से वो 7 तोले पड़ा हुआ है। अब वो 7 तोले सोना में भी वो कोई 28-29 लाख का बन रहा हो, फिर मैं उसको इससे कंपेयर नहीं करूंगा कि मेरे पास कुछ और ही है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है सेविंग के अंदर। फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा, 7 तोले कम है, तो मेरे पास ज़कात नहीं होगी। लेकिन जब सेट ऑफ एसेट्स मिक्सड होंगे आपके आपके साथ 7.5 तोले 7 तोले सोने के साथ में भी आपके 10 आपकी जेब में 10 रुपए भी हो ना, तब आपके एसेट्स मिक्स्ड हो गए हैं। और मिक्स्ड एसेट पे ये प्रिंसिपल है कि फिर आप उसको लोगों से कंपेयर करोगे, तो फिर आप देखोगे अच्छा यार, आज मेरे पास कोई 28-29 लाख वर्थ ऑफ गोल्ड है, 10 रुपए मेरी ये जेब में है, तो ये 28 लाख 10 रुपए बन गए। क्या 28 लाख 10 रुपए 330 से ज्यादा है? यस, ये ज्यादा है, तो मेरे पास ज़कात के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो गोल्ड के इक्विवेलेंट इज ओनली जब आपके पास कुछ भी और ना हो, एक पाई भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड हो, फिर आप कंपेयर करेंगे। वरना आप उसको उस इन दोनों में से उस चीज से कंपेयर करेंगे जिसकी अमाउंट कम होगी, और वो आपकी ज़कात का होगा। तो आई होप इट इज क्लियर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो वी कैन डिस्कस दैट। अच्छा, अब लेट्स से कि मेरे पास आज मेरे अकाउंट के अंदर, मुझे देखा मैंने मेरे अकाउंट के अंदर, मैंने जो मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट थी, मुझे मिला के पता लगा कि मेरे पास कोई 3,40,000 पड़े हुए हैं, राइट। और मेरे पास मुझ पे ज़कात फ़र्ज होती है, और मोस्टली हमारी फैमिली पे ज़कात फ़र्ज है। मतलब इवन अगर हम मिडिल क्लास भी हैं, हम जॉब्स भी कर रहे हैं बेसिक लेवल की, तो रफली इतनी सेविंग्स सबके पास होती हैं अपनी मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, अपनी में भी बच्चों की शादियों के लिए। पेरेंट्स ने इतनी कुछ ना कुछ सेविंग्स की होती हैं, कोई 5, 10, 15 लाख, हर घर के डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इतनी सेविंग्स होती हैं कि 330 से ऊपर ही होता है अपने फ्यूचर के एजुकेशन के लिए, किसी भी गोल के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इस बात का नहीं पता होता कि अगर हमारे पास इतनी बेसिक अमाउंट भी पड़ी है, तो हमें लग रहा होता है कि नहीं भाई, 750 तो इक्वल नहीं है, हम पे ज़कात फ़र्ज ही नहीं है, और हम इतने बड़े गुनाह का मुर्तकिब हो रहे हैं कि हम वो ज़कात पे कर ही नहीं रहे जो हम पे ऑलरेडी फ़र्ज हो चुकी है। एंड दिस इज विद ऑल ऑफ आवर फैमिली। इवन मेरी फैमिली के साथ भी यही था
हमारे पास भी रफली कुछ अमाउंट ऑफ सेविंग्स थी जो इस अमाउंट से ज़्यादा बन रही थी, और हमें लगता था कि नहीं भी फर्ज ही नहीं है, वो इतना गोल्ड तो है ही नहीं हमारे पास। तो हर बंदा इसी मिसकंसेप्शन में रह रहा होता है। तो दिस इज़ द थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक श्योर कि हम खुद भी इसको लर्न करें, हम अपने घरों में भी इसको बताएं, अपने इर्द गिर्द बताएं, ताकि हम इस चीज़ को अवेयरनेस बढ़ाएं कि यार दिस इज समथिंग डिफरेंट, मे बी हम सब लायबल हैं ज़कात के, लेकिन हम नहीं पे कर रहे, तो हम अब अल्लाह ताला की नाराज़गी खरीद रहे हैं। और आप खुद भी फिर इस पे बाद में अपनी रिसर्च कर लें। लेकिन अगेन दिस इज यूनैनिमसली एग्रीड फॉर ऑल स्कूल ऑफ थॉट जितने भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब लेट्स से मेरे पास आज 340 के पड़ा हुआ है, मैं साहिब निसाब हो गया हूँ, अब मैं इसको, अब मैं ज़कात कैसे दूंगा? अब ज़कात देने के लिए 5 कंडीशन है आपका। एक तो स्टार्ट ऑफ हॉल, हॉल से बेसिकली ये उसकी उर्दू अरबी की टर्म है, ईयर आप इसको कहेंगे, स्टार्ट ऑफ ईयर। क्या आज 18 सफ़र है, आज मेरी वर्थ निसाब से क्रॉस कर गई है, 330 से क्रॉस कर गई है, लेट्स से 3,30,000 10 रुपये भी हो गया तो मेरे पे निसाब पूरा हो गया है। आज मैंने मेरी 18 सफ़र को मेरी डेट स्टार्ट हो गई है कि मेरे पास आज 18 सफ़र को आई एम एलिजिबल फॉर ज़कात। अब मैं अगले साल 18 सफ़र को बैठ के देखूंगा कि क्या मेरे पास आज भी जो सिल्वर की अमाउंट है, लेट्स से वो 330 ही है, क्या आज भी वो 330 से प्लस मेरे पास पड़े हैं नहीं पड़े? दरमियान में वो चाहे 10 लाख पे पहुंच जाए, दरमियान में हो चाहे 50,000 भी सेविंग है, जिधर दरमियान में कुछ नहीं है, दरमियान में अप जाए डाउन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि मैं भी दरमियान में मेरे पास कुछ भी ना हो, मैंने कर्ज लिया हो 2 लाख, मेरे ऊपर मैंने किसी को देने हो, मैं कर्ज के अंदर हूँ, डजेंट मैटर। हो सकता है कि मैंने कोई जमीन बेची हो, मेरे 50 लाख मेरे अकाउंट में, डजेंट मैटर। 18 सफर को एग्जैक्टली उसी डेट पे अगले साल देखना है कि आज मेरी क्या कंडीशन है। अगर मेरी आज कंडीशन 18 सफर को लेट से कंप्लीट है, 330 के से प्लस ही है, तो इट्स मीन मेरे पे अब ज़कात फ़र्ज है, और मेरी ज़कात अब मैं इस पर 2.5% कैलकुलेट करूंगा और मैं वो ज़कात दूंगा। और ज़कात देने के बाद अब अगले साल फिर मैं देखूंगा कि अगले साल देनी है नहीं देनी, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। ये तो हो गया अगर वो निसाब पूरा आप करते हो। लेट्स से अगर आप पूरा नहीं करते फिर क्या होगा? अच्छा, अगर आप पूरा नहीं करते तो लेट्स से 18 सफर है, मैंने 18 सफर को देखा कि यार अकाउंट में तो 2 लाख पड़ा हुआ है, लेकिन सारे एसेट्स मिला के 2 लाख मेरे पास पड़ा है, लेकिन ज़कात का तो निसाब 3,30,000 है, तो आज से पूरा नहीं हो रहा, फिर ठीक है मेरे इस साल मेरे पे ज़कात नहीं है। फिर अब मेरी 18 सफर की डेट खत्म हो जाएगी, क्योंकि 18 सफर तो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ था। फिर मैं अब नेक्स्ट देखूंगा कि मुझ पे अब दोबारा कब होती है। लेट से वो अगला महीना रबीउल अव्वल का आने वाला, लेट से वो 20 रबीउल अव्वल को मेरे पे दोबारा निसाब पूरा हो रहा था। अब 20 रबीउल अव्वल मेरी डेट होगी, और अगले साल मैं 20 रबीउल अव्वल को देखूंगा। अगले साल अगर पूरा हो रहा है तो 20 रबीउल अव्वल को ज़कात दे दूंगा, नहीं हो रहा फिर मैं डेट का देखूंगा कि कब पूरा हो रहा है। तो इस तरह हम साइकिल चलाते जाएंगे, हर साल आप ज़कात के एलिजिबल हैं तो आप वो देंगे, अप्लाईएबल है, और उस साल साइकिल चलता रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं एलिजिबल तो आप दोबारा अपनी डेट देखेंगे। लेकिन आई थिंक आई कैन गारंटी कि हम में से मोस्टली एलिजिबल होते ही हैं। हमारी अगर हम फैमिलीज के लेवल पे देखें, थ्री अभी ये तो खैर वैसे अमाउंट बढ़ गई है 330 के पिछले एक साल में, क्योंकि पिछले साल सिल्वर की प्राइस काफ़ी अप गई है। लेकिन पहले अमाउंट भी 1,35,000 थी। 1,35,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट। आई थिंक पाकिस्तान में कोई 70-80% घरों में इतनी अमाउंट होती है आपकी इमरजेंसी से डील करने के लिए, एजुकेशन की, शादियों की, मेडिकल की, किसी किसी भी तरह की, और उस पर ज़कात फ़र्ज है। और वो अगर हम नहीं दे रहे तो यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस कि हम अपना एक इस्लाम का रुकन कितना बड़ा मिस कर रहे हैं। तो ये 5 कंडीशन है कि ईयर स्टार्ट पे आपने देखना है जब आपकी फ़र्ज हो गई है, एंड ऑफ ईयर पे देखना है, दरमियान में जो कुछ हो रहा है, डिप्स आ रहे हैं, मिडल कुछ भी, उस वो इट डजंट मैटर। और आपकी है न्यू वेल्थ मिड ईयर, मतलब दरमियान में आप वही रूल है, नई वेल्थ आ जाए, वेल्थ चली जाए, जो भी है दरमियान में मैटर नहीं करता, एंड पे मैटर करना है आपका, एंड ऑफ ऑल पे जो सेम डेट ईच ईयर की आपने सेम डेट के ऊपर वो देनी है। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैंने पर्सनली खुद भी ऐसा किया था कि जब मुझ पे ज़कात एलिजिबल हुई थी तो इट वाज नॉट रमज़ान, वो एक डिफरेंट मंथ था। तो उस मंथ से लेकर रमज़ान तक मैंने अपनी दे दी थी एक्स्ट्रा, मतलब आउट ऑफ वॉलंटियरली। और मैंने अपनी रमज़ान डेट डेट अपनी रमज़ान पे लेकर था कि रमज़ान में किया करूँगा। वो इसके टेक्निकल डिटेल्स है, उसको हम कभी सेपरेट डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में ज़कात देने का अपना एक बेनिफिट ज़्यादा इसलिए होता है कि आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है रमज़ान में, क्योंकि हर चीज़ का जो रिवॉर्ड होता है वो 70x हो जाता है। तो कुछ लोग के लिए टेक्निकल एक फिक के अंदर गुंजाइश है कि आप अपनी डेट को मूव करके, कुछ वॉलंटियरली चैरिटी करके मूव करके अब रमज़ान पे लेते हैं। मैं रमज़ान तो रमज़ान किया करूँगा अपनी कैलकुलेशन, तो फर्स्ट रमज़ान को देखूंगा, फर्स्ट रमज़ान को पूरा और साहब मैं 2.5% दे दूंगा। अब अगले फर्स्ट रमज़ान अगले इस तरह आप चलते जाते हो। तो दैट इज द थिंग, आई होप दिस कंडीशन आर क्लियर। अब आपके पास 5 कैटेगरी जिस पे ज़कात एलिजिबल होती है। आपके पास गोल्ड या सिल्वर पड़ा हो किसी भी फॉर्म में,
आपके पास कॉइन की फॉर्म में पड़ा है, बिस्किट्स की फॉर्म में पड़ा है, बार्स की फॉर्म में पड़ा है, ज्वेलरी की फॉर्म में पड़ा है, किसी भी फॉर्म में पड़ा है। मोस्टली हमारे पास ज्वेलरी की फॉर्म में पड़ा होता है फीमेल्स के, या आइदर उनको अपने घरों से मिला होता है या ससुराल से मिला होता है और वो लेग से चल रही होती है। लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की होती है उन्होंने बिस्किट्स भी खरीदे होते हैं गोल्ड के। तो इट डिपेंड्स किस फॉर्म में पड़ा है, डजंट मैटर। गोल्ड और सिल्वर किसी भी फॉर्म में पड़ा हो उस पर ज़कात एलिजिबल है। आपके पास कैश या कैश के इक्विवेलेंट कोई भी चीज़ है, इस पर भी ज़कात होगी। कैश से क्या मुराद है, आपके पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, कैश, फिजिकल कैश पैसों की फॉर्मेट में घर में पड़ा हुआ है, सेविंग्स के अंदर किसी भी फॉर्मेट में आपके पास, आपने फॉरेन करेंसी डॉलर्स पड़े हुए हैं, रियाल पड़े हुए हैं, मतलब कैश किसी फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, आपके पास कैश के इक्विवेलेंट्स पड़े हुए हैं। कैश के इक्विवेलेंट से मुराद है कि लेट्स से आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है, वो आपको पता है कि कर्जा मुझे अगले महीने वापस कर देगा, तो इसका मतलब है कि वो भी अमाउंट आपकी ही है, वो भी इसमें इसके अंदर आएगा। आपके पास ट्रेड गुड्स, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर जो आपकी सेल करने वाली इन्वेंट्री है, मतलब लेट्स से मैं बिजनेस करता हूँ ई कॉमर्स का, मैं लेट्स से घड़ियाँ बेचता हूँ। अब मेरी घड़ियों बनाने वाली मशीन, मेरी सैलरीज, मेरी जो रेंट की दुकान है या रेंट की फैक्ट्री है, उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन जो माल तैयार हो चुका है ना, जो मुझे पता है कि यार मैंने अगले महीने माल बेचना है, इसके में भी कोई 20 लाख की घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो 20 लाख के ऊपर ज़कात होगी, क्योंकि वो चीज़ रेडी टू मेड सेल है और वो पैसे में भी अगले महीने मेरे पास आ जाएंगे। तो जो आपकी ट्रेड गुड्स हैं, आपके बिजनेस के अंदर जो ट्रेड गुड हैं, जो आपके लिए सेल करने के लिए रेडी है, अगर कपड़े की लेट से फैक्ट्री है, तो कपड़े की फैक्ट्री हो सकता है कि अभी 4 करोड़ के अंदर सामान पड़ा हो, आपकी मशीनें हैं, आपकी बहुत कुछ है, उन चीज़ों पर ज़कात नहीं होगी। जो कपड़ा तैयार हो चुका है, पैक हो चुका है और पता है कि मार्केट में जाना है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इसको बेच देना है, तो उस जो बेचने वाला माल है उसको, उसकी आप मार्केट वैल्यू निकालोगे और उसके ऊपर भी ज़कात होगी। बिजनेस में ये रूल होता है। आपका लाइफ स्टॉक है, मतलब जो जो लोग काम करते हैं फार्मिंग का, तो उनके जो आपके जानवर हैं, कैमल्स हैं, कैटल्स हैं, शीप्स हैं, गोट्स हैं, उनका भी आप देखोगे, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उनके ऊपर ज़कात होगी। आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आप अगर खेती बाड़ी करते हो, किसान हो आप, तो आप उस पर 10% होता है आपकी, वो उसको उशर कहते हैं। ज़कात थोड़ी डिफरेंट हो जाती है लेकिन उसको उशर कहते हैं। कि आपकी जो बारानी ज़मीन है, तो जो सिर्फ बारिश से, आप जहाँ जहाँ पे सिर्फ बारिश होती है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है पानी देने का, जैसे बलूचिस्तान वगैरह, उधर नहरें वगैरह नहीं होती, तो उस पर 10% होता है। और जो आपकी दूसरी हैं ज़मीनें जिस पे नहरी पानी होता है, उसको 5% होता है, तो वो आपका सेपरेट है ज़कात के साइकिल से, लेकिन इस पर भी होता है। तो आपकी ये ओवरऑल 4 चीज़ें हैं। इसके अलावा किसी चार्ज की इस वजह ज़कात नहीं होती। आपके गोल्ड पे होगी, सिल्वर पे होगी, कैश और कैश के इक्विवेलेंट्स, कैश और कैश के इक्विवेलेंट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, जो आपने म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, इस तरह की चीज़ों में की होती हैं। बिजनेस के अंदर आपकी इन्वेंट्री और लाइफ स्टॉक के अंदर आपके एनिमल्स। अच्छा, अब इसके अंदर आपका घर नहीं आएगा, आपकी कोई जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, आपकी गाड़ी है वो आपके इस्तेमाल के अंदर है, आपकी बाइक है वो आपके इस्तेमाल के अंदर है, आपकी कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ है, मे बी आपका लैपटॉप है, आपकी आपने को 3 लाख की मैकबुक रखी हुई है, वो इसके अंदर नहीं आएगी। तो आपकी जो पर्सनल यूज्ड आइटम्स है ना, वो इसके अंदर नहीं आएंगी। जो आपके बाकी एसेट्स है ना, जो पर्सनल यूज तो हो सकते हैं लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से रखे हैं, वो इसके अंदर आएंगे। गोल्ड सबने इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से रखा होता है डेफिनेटली, कि मतलब ये तो पुरानी वर्ड हमारे उसके अंदर आता है। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की होती है, क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट की होती है, बिटकॉइन बाय की होता है, वो इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट से रखा होता है। ट्रेड गुड सेल करना है, इसके पैसे आने हैं। इवन आपके घर पे ज़कात नहीं होगी, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा प्लॉट बाय करके रखा हुआ है जिसको आपने इस नीयत से बाय किया हुआ है कि लेट्स से ये प्लॉट है, आज मैंने ये 2 करोड़ का खरीदा है, कल को मैं 10 साल बाद 10 करोड़ का हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो आप इसको बेचूंगा, तो उस प्लॉट की जो भी हर साल मार्केट वैल्यू हुआ करेगी, उसके ऊपर भी ज़कात होगी। कि लेट्स से मैंने 1 करोड़ का प्लॉट बाय किया, 1 करोड़ का प्लॉट बाय करने के बाद मेरी अब नीयत यही है कि जब ये महंगा होगा उसको मैं बेच दूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। तो अब हर साल, लेट से उसकी पहले साल वैल्यू 1 करोड़ थी, तो मैं उस पर अब 2.5 लाख रुपए ज़कात दूंगा। दूसरे साल उसकी वैल्यू लेट से 1.5 करोड़ हो गई, अब मैं उस पर कोई 3 लाख समथिंग ज़कात दे रहा हूँ। उससे अगले साल इतनी होगी तो वो अब मैं दे रहा हूँ। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, उसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है और वो चीज़ नहीं होती। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपकी, अच्छा, जिन 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 चीज़ों पर ज़कात नहीं होती वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपकी, बट अबाउट थिंग्स अवर बुक्स डिडंट मेंशन, हाँ, आपकी बैंक की सेविंग उस पर हो रही होती है, आपकी स्टॉक्स के ऊपर उसकी हो रही होती है, स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी रिटायरमेंट अकाउंट्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए होते हैं, उनके रिटायरमेंट अकाउंट्स होते हैं जिसमें उनके पैसे जा रहे होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो उनको एंड में मिलता है, अगर 10 15 20 30 लाख डिपेंडिंग ऑन उनकी पोजीशन, तो उस पर भी ज़कात हो रही होती है। आपकी रियल एस्टेट, जो आपने बेसिकली रीसेल के पर्पज से खरीदी है, मतलब लेट्स से एक तो आपने प्लॉट खरीदा है इस नीयत से, इसमें मैंने घर बनाना है 5 साल बाद, मे बी मैं अपने बेटे का घर बनाऊंगा या मैं अपना घर बनाऊंगा 5 साल बाद, उस पर ज़कात नहीं है अगर आपकी नीयत घर बनाने की अपने लिए।
लेकिन अगर आप प्लॉट खरीदने की नीयत ही है कि मैंने ये बेचने के लिए खरीदा हुआ है, उस पर ज़कात होगी। क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स, रियल सिर्फ रेंटल इनकम, आपका घर है वो रेंट के ऊपर है तो उस रेंट पे भी ज़कात होगी। आपने जो लोन्स दिए हुए हैं अगर लोन्स वापस आने हैं उस पर भी ज़कात होगी। तो जो भी आपकी इस तरह जितने भी आपके एसेट्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे, उनकी मार्केट वैल्यू उन पे आप देखेंगे, उसको आप सारा सम करेंगे और सम करने के बाद आप देखेंगे अच्छा टोटल कितना, उसमें 2.5% देना है और दैट इज़ द थिंग। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है हमारे पास ज्वेलरी फीमेल्स के केस में, द फीमेल के केस में जो शाफी और हम्बली मजहब है ना, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, जिन्होंने हमारा सेक्ट्स और फिक वाली क्लास सेंड की, उनको पता होगा स्कूल ऑफ थॉट का डिफरेंस क्या होता है। इनके मुताबिक ज्वेलरी के ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होती, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ में होती है। लेकिन हनफी फिक के अंदर जो इसको फॉलो करता है, और पाकिस्तान में हम मोस्टली इसी फिक को फॉलो कर रहे होते हैं, इसके मुताबिक आपकी गोल्ड या सिल्वर किसी भी फॉर्म में हो उसके ऊपर ज़कात होती है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इस ये भी हमारे रिलीजन से ही आ रहा है और ये भी हमारे रिलीजन से आ रहा है। इस पर मैं हदीस भी पढ़ रहा था कि अभी मैंने इसको यहाँ पे सेव करके आई थिंक रखा भी हुआ था, लेट मी सी। आपकी वो कौन सी हदीस थी? मेरे उस सेकंड मॉनिटर पे सेव हो, सुनन नबी दाऊद की, हाँ ये वाली। तो दिस वाज द हदीस, ये आपकी सही हदीस है, किस बुक से? सुनन नबी दाऊद से, विच इज टॉप 6 हदीस की बुक। अच्छा, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नरेट है कि जब आयशा बयान करती हैं जो हमारी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, शी सेड कि अपोस्टल ऑफ अल्लाह ताला के नबी जब घर में दाखिल होते हैं तो ही सॉ 2 रिंग्स इन माय हैंड, सिल्वर रिंग्स, 2 चांदी के अंगूठे देखते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट इज दिस आयशा, ये क्या है आयशा? तो आई सेड आई हैव मेड 2 ऑर्नामेंट्स माई सेल्फ फॉर यू, कि मैंने बेसिकली 2 ये ज्वेलरी की आइटम्स बनाई हैं। तो ही आस्क्ड डू यू पे ज़कात ऑन देम? आई सेड नो, और आई सेड व्हाटएवर अल्लाह विल्ड। ही सेड दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू टेक यू टू द हेल फायर, कि अगर तुम ये ज़कात नहीं दे रही अपनी इन ज्वेलरी की आइटम्स के ऊपर, ये काफ़ी है कि तुम्हें जहन्नम में ले जाने का ये बायस बन जाएगा। अब ये अब जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है ये एक हदीस है और मल्टीपल और हदीस हैं उसके थ्रू इसको सपोर्ट करते हैं। जो शाफी स्कूल ऑफ थॉट है वो आई थिंक एक सहाबी थे इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने इसके ऊपर डिफरेंट रूलिंग्स वो उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे फिर वो आता है आपका कि आप जिस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं नीड टू गो अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप सारी उम्र हनफी को फॉलो करते आए हैं और आपका ये स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन अगर आप इस मौके पर आकर ये कर लेते हैं कि नहीं भाई मैं शाफी पे जाऊंगा, मेरे पैसे बच जाएंगे, जो ज्वेलरी पे ज़कात नहीं देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि अब आप अपने नफ्स की मान रहे हैं। अब अल्लाह ताला को नियतों का पता है कि आपने बस अपने पैसे बचाने के लिए अब डाइवर्ट कर लिया, पहले आप इसको कर रहे थे अब आप इस पे आ गए हैं अपनी आसानी के लिए, तो वो आप डेफिनेटली और मजीद गुनाह का मुर्तकिब हो रहे हैं। तो दिस इज द अगेन इस तरह की बहुत सारी मिसालें आएंगी जब हम क्रक्स देखेंगे कि वाई फॉलोइंग अप वन पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट इज नेसेसरी, कि आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं फिर आपने हर कंडीशन उसकी माननी है। अब ज़कात के मामले में ये वाला स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा लीनियंट है कि आपकी ज्वेलरी पे ज़कात नहीं है, ये वाला सख्त है। लेकिन कुछ और मामलात में हनफी स्कूल ऑफ थॉट से सख्त होगा, शाफी बहुत लीनियंट होगा। तो हमने किसी एक को प्रॉपरली फॉलो करना है पूरी लाइफ के मामलात में, ताकि फिर हम अपने नफ्स की आसानी देखते हुए मुख्तलिफ मामलात में इधर उधर ना फिर भटकते फिरें, और वो डेफिनेटली हम वो अपनी आसानी के लिए करेंगे तो उसको और ज़्यादा में मिलेगा गुना। लेकिन इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था कि आई पर्सनली फॉलो हनफी स्कूल ऑफ थॉट, तो इसलिए आई आई बिलीव कि आपकी ज्वेलरी पे ज़कात होती है। अगर आप में से कोई डिफरेंट फॉलो करता है तो उसकी एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, लेकिन इसमें क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बैक अहादीस हैं इसके बैकएंड पे, जो इनका जो ये वाली आप कह लें ओपिनियन है इसके ऊपर, जैसे कि अब एक हदीस दिखाई है कुछ और भी है सर, यू कैन डू फर्दर रिसर्च ऑन दैट। तो इसलिए आई बिलीव कि आपकी ज्वेलरी पे ज़कात होती है। और ये भी हम चीज़ मिस कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे फीमेल्स के पास घरों में अंदर मदर्स के पास या हस्बैंड है तो उनकी वाइफ के पास कोई ज्वेलरी पड़ी होती है, और अगर वो ज्वेलरी मिला के अगर उनके पास कुछ पैसे पड़े हैं कोई 5-10 हज़ार, उसकी अगर टोटल अमाउंट बन रही है, लेट्स से आपके पास 2 तोले 3 तोले ज्वेलरी पड़ी है जो 12-13 लाख की बनती है, और आपके पास कोई 5-6 हज़ार कैश पड़ा तो आपके पास मिक्सड एसेट है। अब आप उसका टोटल करोगे, लेट्स से वो 15 लाख बन गया, 15 लाख का आप 2.5% दोगे, और ये उस फीमेल के ऊपर लायबल है, चाहे उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम हो या ना हो, चाहे उसका कुछ भी ना हो। लेकिन अगर वो ज़कात के थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो उस पर ज़कात देनी पड़ेगी। और ये भी हम एक पॉइंट मिस करते हैं अपनी मदर्स के केस में, वाइफ के केस में हम कहते हैं कि पता नहीं शायद मर्दों ने देनी है, इन्होंने नहीं देनी। हालांकि अगर वो निसाब पूरा करती हैं, उनके पास अगर कुछ ज्वेलरी पड़ी है जिसकी अमाउंट 330 से अबव बनती है, तो दे विल गिव ऑन टू दैट। तो ये वाला आपका पार्ट आ जाता है। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपल सारी चीज़ें निकालनी है, उनका आपने सम ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैश कितना पड़ा है मेरे बैंक के अंदर, लेट्स से 8 लाख का, मतलब जस्ट फ्यू एग्जाम्पल, 8 लाख का कैश पड़ा है।
ज्वेलरी कितनी पड़ी है, लेट्स से मेरे पास 3 तोले गोल्ड पड़ा है, 12 लाख का गोल्ड हो गया, 4 लाख लेट्स से, अभी उसकी करंट प्राइस हम अज्यूम कर लेते हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की है स्टॉक्स के अंदर, लेट्स से 5 लाख मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। लोन मैंने दी हूँ मैं, जो मैं भी अगले महीने में जो मिल जाने, लेट्स से वो 1 लाख है। और ऐसे लोन जो मैंने देने हैं, लेट्स से मैंने किसी से लिए थे और मैंने देने हैं, तो लॉजिकली मेरे पैसे नहीं है तो उसका मैं माइनस कर दूंगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें निकाल के, मेरा अगर बिजनेस है उसकी इन्वेंट्री कितनी है सेलेबल, वो मैं डाल दूंगा और करके ओवरऑल अमाउंट बनाऊंगा, लेट्स से वो 24 लाख बन गई। 24 लाख का 2.5% 60,000 मैंने चैरिटी नहीं ज़कात देनी है, अगर मैं नहीं दूंगा तो आई एम बेसिकली नॉट फॉलोइंग वन पर्टिकुलर रुकन। तो दैट इज सच इंपॉर्टेंट थिंग, आइदर फ्यू ऑफ यू आर डूइंग जॉब्स या मे बी इन फ्यूचर कर रहे होंगे। हम क्योंकि आईटी के सेक्टर से, तो आईटी के सेक्टर के अंदर नॉर्मली आपकी ग्रोथ थोड़ी एज कम्पेयर टू बाकी फील्ड ज़्यादा हो रही होती है, मतलब आपके स्टार्टिंग पैकेज 60-70 80 से स्टार्ट होते हैं और विद इन 2 3 4 5 ईयर्स आप मल्टीपल लैक्स के ऊपर बैठे होते हो, आपकी मतलब मंथली सैलरी 3 4 लाख पे पहुंच जाती है। तो उस पॉइंट पे जाकर डेफिनेटली आपके पास एक पॉइंट आता है कि आपके पास इतनी सेविंग्स रैंडमली पड़ी होती है, 4 5 6 लाख की सेविंग्स पड़ी होती हैं। तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट, कि हमें पता हो कि ज़कात का अभी करंट निसाब क्या चल रहा है, या मेरे सारे पैसे मिला के उसको पूरे हुए ही नहीं हो रहे, या अगर मेरे नाम कोई ऐसी प्लॉट है, कोई ऐसा घर है जो मैं फ्यूचर में सेल करना है, वो उसकी क्या करंट वैल्यू, उसकी करंट वैल्यू बढ़ी है 30 से, अगर ज़्यादा है तो मैंने वो ज़कात देनी है। तो दैट इज सच इंपॉर्टेंट थिंग, इसको हम जितना केयरफुली एनालाइज करेंगे इट्स इतना ही बेटर फॉर अस। होती है, तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अपनी एक्सेल शीट बना लें। उस एक्सेल शीट में आपने लिखा होगा कि अच्छा यार ये मेरी ओवरऑल नेटवर्थ है आज, लेट से मेरे बैंक में कोई 40,000 पड़ा हुआ है, मेरे पास लेट से ये वाला एसेट है, स्टॉक मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ये मैंने 10 साल की हुई है, ये मेरे पास ये चीज़ पड़ी है। जब भी चीज़ें इंक्रीज होती हैं वहीं पे आप उसको बढ़ाते हैं, आपको खुद ही पता लगता जाएगा कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितना, मतलब मैंने पर्सनली अपने लिए चीज़ की हुई है कि मैंने अपने लिए छोटा सा एक पोर्टल बनाया हुआ है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जिसमें मुझे सारा अपनी पता होता है कि यार बड़ा मेरी सेविंग उसमें ज़कात होगी या नहीं होगी, वो उस कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ, उसको नंबर्स में हाइड कर दूंगा दैट, मेरे पास मुझे पता है कि यार ठीक है, मेरे पास अलमिज़ान मतलब दिस इज एरिया जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसमें अब कितने पड़े हैं, मिज़ान कैश फंड में कितने पड़े हैं, मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं, पायोनीर में मेरे यूएसटी में पड़े हैं वो कितने हैं, तो कर आगे जितने भी टोटल वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, ज़कात है नहीं है किस तरह है, वो सारी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही होती है। तो हमें ये तो खैर एक पोर्टल एक एग्जाम्पल है, जो कि मेरा एक्सेल शीट, उसमें आप अपनी एंट्रीज बना लें, सिंपल 2 4 एंट्रीज में जो आपके एसेट्स हैं उस पर आप उसको अपडेट करते हैं टाइमली, और उसको मॉनिटर करते हैं कि कब मैं ज़कात के एलिजिबल होऊंगा, और जब वो होंगे तो आपने देनी है, राइट, दिस इज अ थिंग फॉर अस। और इसको बिलीव करना है कि ज़कात देने से आपका रिस्क बढ़ता है, राइट, क्योंकि ये बहुत बहुत मुश्किल होता है कि आप अचानक एक रैंडमली आपने एक दिन आपका साल पूरा हुआ है, आपके पास मतलब इट्स हार्ड, अगर किसी के पास 1 करोड़ की सेविंग बढ़ी हुई है और उसको अचानक एक दिन पता लगे कि आज मैंने 2.5 लाख रुपए ज़कात में से बढ़ गई और मैंने आज देनी है, पे करनी है, तो फौरन 2.5 लाख जेब से निकालना है लिटिल बिट टफ थिंग टू डू। और वो और उसका एक तो ये कि आपको आपकी अगेन वहाँ पता लगता है कि पैसे से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, और दूसरी आपका तवक्कल इंक्रीज होता है कि जब अल्लाह ने कहा है कि आप ज़कात देंगे तो मैं इसको बढ़ाऊंगा, तो फिर आप तवक्कल करते हो बढ़ेगी। पहली दफा मुश्किल होता है, जब आप देखते हो अगले साल तो वो लिटरली वो अमाउंट उससे बड़ी होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस की करोड़ जो लोग ज़कात देते हैं, जो में भी जिनकी बहुत बड़ी बड़ी नेटवर्थ भी है, कोई करोड़ों में जिनकी नेटवर्थ है और उनकी भी ज़कात भी मल्टीपल लाख्स में बनती है, वो खुद ही बिलीव करते हैं कि लेट्स से मेरे पास 5 करोड़ पड़ा था, मेरी ज़कात 10 लाख बन गई, तो मैं कह रहा हूँ कि 10 लाख दिए तो ये तो एक्चुअली में तो वेल्थ कम हो रही, बड़ी कहाँ से है। लेकिन जब अब मैं अगले साल ज़कात दूंगा तो हो सकता है मैं 5 की बजाय मेरे पास 7 करोड़ हो चुका हूँ, तो लॉजिकली तो बढ़ गई ना आपकी एक साल के अंदर अंदर। तो वो अल्लाह ताला फिर आपको दिखाते हैं अगले साल की वो चीज़ कैसे इंक्रीज होती है, या तो बरकत इंक्रीज हो जाती है या वो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, ये वाला पार्ट है। अच्छा, अब लास्ट चीज़ ये है कि हमने वो ज़कात देनी किनको है। ज़कात के लिए आपको 8 कैटेगरीज आते हैं जो कुरान के अंदर है, आपके फुकरा, आपके मसाकीन, आपके आमिलुल आलिया जो ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, आपके मुअल्लिफुल कुलूबीन जो बेसिकली न्यू मुस्लिम्स और उनके दिलों को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने इस्लाम में करीब लाने के लिए, मजीद उनको करना, मतलब जो नया नया कन्वर्ट हुआ था नया मुसलमानों को उनको सपोर्ट करने के लिए। फ़िकल रिकाब जो बेसिकली वो स्लेव्स हैं, जो आपकी जो गुलाम है उनको फ्री करने के लिए, आज ही नहीं है तो आज स्कॉलर्स कहते हैं कि वो स्टेजेस हैं जो विक्टिम ट्रैफिकिंग, जो मतलब अगवा कर लिए जाते हैं उनको बचाने के लिए, जो तावान मांगते हैं उनको भी आप कर सकते हो, लेकिन वैसे स्लेव खत्म हो चुके हैं आज। आपके डिबेटर्स जो बेसिकली आपकी डेप्ट के अंदर कर्जे में डूबे हुए हैं, अब कर्जे से किसी को छुड़ाना उसके लिए ज़कात देना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। फी सबीलिल्लाह इन द पाथ ऑफ अल्लाह जो लोग मुजाहिदीन हैं उनको उनके देना, फॉर एग्जांपल फ़लस्तीन के जो मुजाहिदीन हैं वो जिहाद कर रहे हैं, उनको उनको अपने उनको आप ज़कात दे सकते हैं। द लास्ट कैटेगरी द स्टैंडर्ड ट्रेवलर जो बेसिकली अल्लाह के रास्ते में सफ़र कर रहा है,
मे बी अ पर्सन हु इज सीकिंग इल्म, जो मे बी दरस नज़ामी कर रहा है, कुछ कुछ जो अल्लाह के रास्ते में कोई ना कोई ट्रैवल कर रहा है, तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं ज़कात देके। तो ये 8 कैटेगरीज हैं जो कुरान में सूरह तौबा की आयत में अल्लाह ताला सारी कैटेगरीज बयान करते हैं। गरीब, मस्कीन, जो ज़कात के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो वाले जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपके नए मुस्लिम्स, आपकी गुलाम, कर्जदार, अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाले और अल्लाह के रास्ते में सफ़र करने वाले। अच्छा, गरीब और मस्कीन में फ़र्क ये है, गरीब की डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि जिसके पास निसाब से कम पैसे हों, मतलब जिसके पास ज़कात की जो आज का निसाब है 330 के, उससे अगर कम पैसे हैं सेविंग्स में, तो वो ज़कात का हकदार है, वो गरीब की कैटेगरी में है, क्योंकि उसको आप मतलब जो निसाब का हकदार, जिस पे निसाब अभी लगता नहीं है, उसको आप ज़कात दे सकते हैं। और मस्कीन वो है, हो सकता है इसके पास 1 लाख रुपये पड़ा हो, लेकिन आप उसको ज़कात दे सकते हैं क्योंकि वो गरीब है। लेकिन अगेन डेफिनेटली अगर किसी के पास 1 लाख पड़ा है और अगर किसी के पास 10,000 पड़े हैं और जरूरत 10,000 वाले को, तो हम 10,000 वाले को प्रेफर करेंगे। हमने खुद ही इसमें कैटेगराइजेशन करनी है कि वो ज़्यादा गरीब कौन है। मस्कीन हुआ कि जिसके पास बिल्कुल भी कुछ ना हो, जिसके पास में भी दूसरे वर्ग के खाने के भी पैसे ना हो, वो मस्कीन है कि बहुत ही ज़्यादा गरीब आप कह लें। तो ये दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उस पर आप फर्दर देख सकते हैं। तो ये 8 कैटेगरीज हैं। अब ज़कात हम अपने ये जिनको हम नहीं दे सकते, इवन आपके अगर पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके ऊपर जितनी भी लाइन है, दादा परदादा, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो बेसिकली आप उनको ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपकी फैमिली में आते हैं। आपकी अपर लाइन भी, आपकी डाउन लाइन भी, मतलब अपर लाइन को मुझे अभी वो अरबी उनके वर्ड्स भूल गए हैं। अपर लाइन की एक डेफिनेशन असूल और फरू, कि आपके असल कहते हैं, असल के जिनसे आपकी नस्ल चल रही है, कि आपके दादा थे, परदादा थे, उससे दादा है, दादा से अब वालिदैन आए, वालिदैन से आप आए, तो आपके जो असल ऊपर से आ रहा है, उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। और आपके फ़रू, कि आपकी वजह से जो नीचे लोग आ रहे हैं, आपके अपने बच्चे हैं, आपके दाद परदोत क्या उसे कहते हैं, पोते हैं, पोतियाँ हैं, जो आपकी नस्ल से नीचे जा रहा है, आप उनको ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी वो फैमिली का पार्ट है। चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो मिस्कीन हैं, कुछ भी हैं, वो ज़कात के एलिजिबल आपके लिए, दूसरे लोग दे सकते हैं लेकिन आप नहीं दे सकते। आपकी स्पाउसेस, आपके हस्बैंड और वाइफ्स, उनको आप नहीं दे सकते। नॉन मुस्लिम्स, उनको आप नहीं दे सकते। दी वेल्थी, वो तो डेफिनेटली क्लियर है कि जो जिनके पास ऑलरेडी निसाब है, उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। और अल्लाह ताला के नबी की फैमिली जो सैयद ख़ानदान है, सैयद ख़ानदान को ज़कात नहीं लगती। ये शुरू से रूल चलता आ रहा है, ताकि उनके ऑनर को, क्योंकि ज़कात इज़ अ चैरिटी दैट यू आर डूइंग, तो आप उनकी उनके ऑनर के लिए, उनके मतलब इज़्ज़त के लिए, उनके शान नहीं है कि उनको चैरिटी दी जाए, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी की फैमिली से हैं वो, तो इसलिए उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। तो ये वाली कैटेगरी उनको आप नहीं दे सकते, इन कैटेगरी में आपने देनी है। तो वो हमें पता लग जाता है कि किसको इस तरह देनी है। अच्छा, क्या चीज़ है उसमें, टाइम ड्यू डेट, उसकी एक डेट हो। रमज़ान में दें तो बेहतर होता है, क्योंकि आपका 70 टाइम रिवॉर्ड बढ़ जाता है। खुद ही दे दें ज़्यादा बेहतर है, कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दे दें जो बड़े लेवल पे काम कर रही हो, और भी ज़्यादा बेहतर है। एडवांसिंग पेमेंट, मतलब आपने जितनी जल्दी ज़कात पे कर सके उतनी जल्दी दें, उसको होल्ड करके ना रखें। क्योंकि डिले करना उसको एक सिंफुल होता है, एक गुनाह का होता है। जितनी आपके पास जितना ज़कात फ़र्ज़ होगी है, लाइक से वो 10,000 है, तो 10,000 को जल्दी जल्दी दें, उसको डिले ना करें। दैट यू शुड डू। और आखिर इसमें चीज़ ये है कि अल्लाह ताला नीयतों को जानता है। बहुत सारे लोग बड़ी-बड़ी यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ खेल रहे होते हैं। वो इस तरह कर रहे होते हैं कि लेट्स से मेरे पास आज कोई 1 करोड़ पड़ा हुआ है, राइट? अब मुझे पता है कि आज मेरे पास 18 सफ़र को 1 करोड़ पड़ा था, अब अगले साल 18 सफ़र को 1 करोड़ पड़ा था, मुझे तो 2.5 लाख ज़कात देनी पड़ेगी। तो मैं 18 सफ़र से 10 दिन पहले हैवल खरीद लूँगा, 90 लाख की, 95 लाख की। अब लॉजिकली या मैं भी इतने पैसों की कि मुझ पे वो 1 करोड़ से कम हो। अब गाड़ी में तो ज़कात है नहीं, वो मेरे पर्सनल यूज़ में है। अब गाड़ी मैंने खरीद ली है हैवल, और पैसे मेरे पास सेविंग बढ़ गई है कोई 5 लाख। 5 लाख 330, 5 लाख पे ज़कात वैसे 2,500 होनी है, 2,500 मैं पे कर दूँगा। डेढ़ गुज़र गई ज़कात की, अभी महीने बाद मैं अपनी गाड़ी बेच के फिर मेरे पास सेविंग्स होगी। तो इस तरह लोग बड़ी-बड़ी स्ट्रैटेजीज़ लगा रहे होते हैं कि जब ज़कात का टाइम आता है, किसी न किसी तरह इस तरह जुगाड़ लगा के अपनी सेविंग्स कम कर लेते हैं, ताकि वो ज़कात कम देनी पड़े। लेकिन अगेन अल्लाह ताला नीयतों को देखता है। अल्लाह ताला आपकी नीयतों को जानता है। अगर आप इस नीयत से कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली अल्लाह ताला से आप क्या छुपा सकते हैं। तो इस तरह भी हमें इस तरह के टैक्टिक्स नहीं करने। जितनी हमारी ज़कात ड्यू बनती है वो हमने देनी है, वो वाला पार्ट है। दिस इज़ द थिंग। ज़कात के बाद लास्ट आते है ज़कातुल फ़ितर, ये सदका फ़ितर आता है। इसको आई थिंक हम सेपरेट देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। आई नीड टू लीव एट 10 फॉर अ प्लेस। तो हम इसको क्विकली समरी कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा-सा इसको दोबारा से रिकैप डिटेल में कर लेंगे, और फिर सदका फ़ितर क्या होता है, क्या कैटेगरीज़ हैं, किन पे फ़र्ज़ है, वो ज़कात से डिफरेंट कैसे है, उसको फिर हम डिटेल में इंशाल्लाह देख लेंगे। आज की अगर मैं समरी बयान करूँ, तो इट इज़ बेसिकली कि देयर आर, ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है, किन एसेट्स पे फ़र्ज़ होती है, उसकी जो है क्या उसे कहते हैं, निसाब क्या है। निसाब इन दोनों में से जिस पे भी कम प्राइस बन रही है वो निसाब है। आज वो चांदी की बन रही है, वो 330 की है। जिसके पास इससे ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं सेविंग्स के अंदर, सारी चीज़ें मिला के इस पे ज़कात फ़र्ज़ है।
वो 1 साल बाद अपनी ज़कात देगा। और अगर किसी को पता लग गया कि यार लेट्स से मेरे पास 10 लाख पड़ा हुआ था पिछले 5 साल से, लेकिन मुझे लगा था कि ये तो इससे कम है, तो इसलिए मैंने कभी दी नहीं, था वो पिछले 5 सालों की ज़कात देगा, क्योंकि उसमें पिछले 5 साल में फ़र्ज़ थी उसने नहीं दी, तो वो अब माफ़ नहीं हो सकती, वो पे करेगा, तो आपने खुद कैलकुलेट करना है। तो दैट इज़ द थिंग, 330 की इज़ द थ्रेशोल्ड। कैलकुलेट कैसे करना है, सारे एसेट्स लेके उसकी नेट वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू, वो जितनी बनती है उसका 2.5% आपने पे करना है। पे किनको करना है? पे करने के लिए ये वाले आपकी वो 8 है लोग, इनको आप पे कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग दैट यू नीड टू डू। हम अभी इंशाल्लाह व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Q&A में हम आ जाते हैं क्विकली, एंड देन वी कैन वाइंड अप आवर सेशन फॉर टुडे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम थोड़ा-सा फर्दर इसको ना, कुछ इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट इसमें डिटेल में इंशाल्लाह देख लेंगे। कैश वो गोल्ड के इक्वल, हाँ यही वाली मिसकंसेप्शन मेरी भी थी, हर बंदे की होती है, लेकिन वो गोल्ड के इक्वल ही होना चाहिए। वो गोल्ड और सिल्वर में दोनों की प्राइसेस जो बन रही हैं आज की, उनमें से जो सबसे कम प्राइस है, कम थ्रेशोल्ड है, उसके इक्वल होना चाहिए। तो वो आज सिल्वर है, वो 330 की है, ये वाली आज का निसाब है। टोटल एसेट्स वैल्यू, यस 2.5 में टोटल एसेट्स वैल्यू, सारी चीजें मिला के लैंड वैल्यू, और लैंड भी वो वाली जो बेसिकली आपने सेल करने के पर्पज से रखी है, घर बनाने की नीयत से उस पर नहीं होगी, क्योंकि वो पर्सनल यूज में आ जाएगी, जो आपने सेल करने की नीयत से रखी हुई है। Saving plus gold, yeah, any other format. Any good NGO in Palestine and for Palestinian people, since there are many and यार अखुवत एक है, अखुवत मतलब जो आपको पता हो, अलखिदमत, सॉरी अलखिदमत के नाम से, अलखिदमत वाले फेलो से मैंने काफ़ी काम किया है, लेकिन मैंने पर्सनली इनको कंट्रीब्यूट नहीं किया था, क्योंकि मेरे जानने वाले एक कनेक्शन है उनका, उनके आगे ना एक भाई है जो बेसिकली कश्मीर में एज मुजाहिद काम करते थे, तो उनका एक डायरेक्ट लिंक है हमास के साथ, मतलब जो हमास मुजाहिदीन है वहाँ पे, तो हमास के साथ वहाँ पे उनका लिंक है, तो मैं पर्सनली बैठा भी था और उनसे बातचीत भी की थी, उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई, मतलब वो ओपनली बताते नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली उनको वरना पाकिस्तानी गवर्नमेंट उठा लेगी, जेल में बंद कर देगी, लेकिन उनका डायरेक्ट हमास के साथ लिंक है, उनके मुजाहिदीन के साथ। तो मैंने जब ज़कात दी थी, तो और इवन मैंने जब चैरिटी भी की थी, तो मैंने उनके थ्रू की थी, उन्होंने मुझे प्रॉपर फिर उसका प्रूफ भी दिया था कि आपकी वहाँ तक पहुँचा दी गई है, और वहाँ पे मुजाहिदीन ने यूज़ की है, या तो आप मुजाहिदीन के लिए दे दो, या आप वहाँ के जो लोग हैं उनको कंट्रीब्यूट कर दो, उनकी सपोर्ट के लिए, उनके राशन के लिए, कुछ तरह चीज़ों के लिए। तो इस तरह के आपके इंटरनल डीप लिंक्स होते हैं, तो मेरे पास इस तरह के 2 लिंक्स थे, यू कैन आइदर टेक्स्ट में, मैं आपको वो चीज़ नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देयर वाज़ वन पर्सन, एक उसके अलावा मेरा एक और दोस्त है, तो उसका एक डायरेक्टली वहाँ पे फ़लस्तीनियन फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट है, तो वो उन फैमिली के थ्रू पता नहीं वो पेपाल के थ्रू उनको वो सेंड करता है, फिर वो फैमिली अपना प्रॉपर एक वीडियो थ्रू प्रूफ भेजती है कि यार आपने जो पेमेंट सेंड की थी, हमने टेंट बाय की है, या हमने आटा बाय किया है। तो इस तरह आपके डायरेक्ट लिंक्स होते हैं, जो वैसे बड़ी एनजीओ से इनको तो अभी अलाउ ही नहीं है वहाँ पे जाके काम करना, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने बंद की हुई है। तो इस तरह के आपको लिंक्स फाइंड करने पड़ेंगे डायरेक्टली, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। व्हेन वी कैन जस्ट फॉलो एंड प्लांट। अच्छा, आपने बेसिकली ना हमारा वो जो है सेक्ट्स और फेक वाला ना, वो आपने देखना होगा, हमने इसमें यही कवर किया था कि व्हाई वी शुड नॉट फॉलो कराना था, हमने स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करना है, तो यही पार्ट हमने उसमें कवर किया था कि फिक की ज़रूरत क्यों है। जब आपको फिक की ज़रूरत समझ आ जाएगी, फिर ज़रूरत के बाद फिर आपको समझ आएगा अच्छा एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करना ज़रूरी है। फिर आप फिर मैंने नेक्स्ट में डिस्कस किया था कि व्हाई नॉट ऑल, व्हाई वन। तो उसमें हमने 1.5 घंटे की इसी पे डिस्कशन की थी। आई वुड से कि आप पहले वो रिकॉर्डिंग देख लें, उसके बाद फिर आपकी जो भी डिस्कशन है, जो भी क्वेश्चन है, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में अगले सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाई दैट वाज़ सो इम्पोर्टेंट इन दैट, क्योंकि फिक के बगैर हम अपनी लाइफ स्पेंड कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। उसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि इंजेक्शन से रोज़ा टूटता है, नहीं टूटता। तो कुरान और सुन्नत में कहीं पे इंजेक्शन का नहीं लिखा, क्योंकि कुरान और सुन्नत के वक्त इंजेक्शन था ही नहीं। मेकअप से आपका नेल पॉलिश से वजू होगा नहीं होगा, ये कुरान और सुन्नत में लिखा ही नहीं है। इस तरह के बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी पे ज़कात होगी नहीं होगी, इस तरह के जितने भी मॉडर्न मसले हैं, उसमें कुरान और सुन्नत में उनके सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उस वक्त चीज़ें थी नहीं। तो उसके लिए फ़िक्र की ज़रूरत है। अच्छा, फ़िक्र होती क्या है, उसूलुल फ़िक्र क्या होती है, मसलों के सोल्यूशन ड्राइव कैसे होते हैं, स्कूल ऑफ थॉट कैसे बने, ये सारी हमने डिटेल में डिस्कशंस की थी उस लेक्चर के अंदर। तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आप अपनी डिस्कशन कर लेना इंशाल्लाह। देयर आर 2 पर्सन ऑफ सेम फैमिली हैविंग देयर ओन सेविंग्स। जी, वो दोनों सेपरेट ज़कात देंगे। अगर लेट्स से हस्बैंड है, हम हस्बैंड वाइफ देख लेते हैं। अगर हस्बैंड है, उससे उसके पास लेट्स से अपनी सेविंग्स है, अपना अकाउंट है, तो उसके वो खुद साहिब-ए-निसाब है, और उसकी अगर वाइफ है, उसके पास कोई 1-2 तोले सोना पड़ा है, कोई 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो उसपे अपनी ज़कात है। तो हर बंदा इंडिविजुअल अकाउंटेबल है अपनी ज़कात का। आप कंबाइन करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब हमें पता है कि हमें देनी है। नहीं, ड्यू डेट लेट्स से वो 18 सफ़र को है ना, डेट बनती है 18 सफ़र को। अब मैं कहूँ कि यार लेट्स से मुहर्रम को मैं दे दूँ कि 18 सफ़र को देनी देनी है, मैं पहले दे देता हूँ। हो सकता है कि मैंने 10 मुहर्रम को ज़कात दे दी, और 20 मुहर्रम को जाके मुझे पता लगा कि मुझे एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है,
किसी का ऑपरेट करवाना पड़ गया है, किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, उससे पैसे लग गए, या कुछ ऐसा मसला होगा और मेरी सेविंग सारी वहाँ पे खर्च होगी, तो मैं साबिन हिसाब से नीचे आ गया। तो अब लॉजिकली तो मुझे बनती नहीं, जो मैंने ऑलरेडी पे कर दी है, तो इसलिए 1 साल पूरा होना ज़रूरी होता है। 1 साल पूरा होने के बाद आप क्विकली देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको पूरी श्योरिटी है कि 1 साल के बाद मेरे पास सेविंग्स लेट्स से 10 करोड़ पड़ा, तो कम होगा भी तो कितना कम हो जाएगा, 9 करोड़ हो जाएगा, फिर भी देनी तो है ही है। तो आप कुछ ना कुछ पूरे साल में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी है, जितनी प्रिडिक्टेबिलिटी आपको हो उस लिहाज से आप वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। एनीथिंग एल्स? चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। हम नेक्स्ट सेशन में दोबारा से फिर से उसको देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्विकली करना पड़ा आज, आई हैड टू लीव। नेक्स्ट में हम इसको दोबारा थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे और कुछ जो पॉइंट्स रहते हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे, जिसका भी फर्दर मजीद कुछ क्लैरिटी आपको हो जाएगा, वी कैन सी दैट। जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।